मंत्री गिरिनाथ सिंह ने डंडा प्रखंड जनसंपर्क अभियान का किया शुरुआत, कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत। पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह प्रखंड डंडा में जनसंपर्क अभियान का किए शुरुआत, कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत तिलदाग मोड़ पर किया गया। साथ ही बाबा खोनहरनाथ का पूजा अर्चना कर इस जनसंपर्क को किया गया। डंडा प्रखंड के तीनों पंचायत भिखी, छपरदगा और डंडा पंचायत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक टोला में लोगों से मिलकर उनका समर्थन प्राप्त किए। इस क्रम में जनता जनार्दन ने बताया कि आपके नेतृत्व के बिना हम सभी का कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं हो पा रहा है। पूर्व मंत्री के पीछे पूरा जनसैलाब देखने को मिला। इस क्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ता स्वर्गीय राधेश्याम ठाकुर जी के आदमकद प्रतिमा अनावरण का भूमि पूजा किए। साथ ही अपने कार्यकर्ता स्वर्गीय बहादुर चौधरी जी के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहयोग प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित बंधु चौधरी, स्वार्थी चौधरी, राम प्यारे चौधरी, विष्णुदेव चौधरी, बाबुल सिंह, नारायण चौधरी, उपेंद्र चौधरी, कृष्णा चौधरी, दशरथ ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, ननकू चौधरी, जयश्री चौधरी, रामचंद्र सिंह, वकील सिंह, बंधु चौधरी, मुनीश चौधरी, ब्रह्मदेव चौधरी, लालमणि चौधरी, मनोज शर्मा, चंदेश्वर चौधरी, जाहिर चौधरी, दुद्दीन चौधरी, दीनानाथ चौधरी, सुनील चौधरी, सरोज चौधरी, अमरेश चौधरी, नरेश राम, विजय चौधरी, पुनीत ठाकुर, मनोज चौधरी, बंधु चौधरी, उमर किताब, मुख्तार अंसारी, स्वार्थी चौधरी, सर्वनाथ चौधरी, अशोक सिंह, राजन सिंह, राजेश वर्मा, शिवनाथ चौधरी, सुनील चंद्रवंशी, रंजन चौबे, सुमेर तिवारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में उनके चहेते जनता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। आज आप स्वयं समझते होंगे कि अभी पिछले 13 तारीख को, इसी महीने में 13 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है लोकसभा का। मैं उस चुनाव में आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि हमारे बड़े भाई की तबीयत बहुत ही अत्यधिक खराब हो गई थी, इससे मैं उन्हें इलाज के लिए बाहर लेके जाना पड़ा था। अभी जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम अगले महीने में 4 तारीख को आना है, वो अभी से अलग है। लेकिन इसके बाद झारखंड में नवंबर महीने में चुनाव होना है, ये सभी आप जानते हैं। 4 महीने के बाद क्योंकि आप लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, 2093 से लेकर 2010 तक निरंतर आपकी सेवा में हम लगे रहे। हम यह नहीं कहते कि मैंने राम राज कायम कर दिया, लेकिन जो आपने मुझे जवाबदेही दी थी उसको बखूबी हमने प्रयास किया है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का। आज अकस्मात आप समझते हो कि कैसे बंधु जी बोले हमको सुबह सुबह क्या आज पपरवा आना है क्या, जबकि उनसे पिछले सप्ताह ही हम पिछले 3 दिन पहले भेंट हुई थी। एक घटना के क्रम में आपसे चर्चा भी हुआ था। पुलिस के अन्याय के विरोध में इन्होंने कहा था, मैंने इसकी हुई बात। 2024 में इस 15 साल के अंतराल में जो बच्चे बिल्कुल नौनिहाल थे आज वो मतदाता की श्रेणी में आ गए। जो हमारे नौजवान थे वो 15 साल में काफी बुजुर्ग हुए, जैसे जयश्री चौधरी जी, जिनका पोता जो है पोता और बहू मुखिया है, डंडा पंचायत की हैं, खुशी की बात है। हमारे टेलर जी हैं, जो नौजवान थे वो बुजुर्ग हो गए। तो आपके बीच में अकस्मात आने का उद्देश्य है कि आपसे अनुमति और सहमति के लिए कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके बीच में मैं उपस्थित होकर के आपके प्रतिनिधित्व करने का हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही आपसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और अपने विधानसभा का सबसे प्रथम, क्योंकि डंडा से हम लोगों का दुख और सुख का रिश्ता है, घर से भी बढ़ के मैं डंडा को मानता हूं। और हमारे पिताजी भी लगातार डंडा के लिए चिंतित रहते थे। आज उन्हीं की चिंता के कारण आप सभी को प्रखंड का जिस भी परिस्थिति में, हालांकि इस 15 साल में जो होना चाहिए था मैं समझता हूँ अभी भी वंचित है। तो आपसे अनुमति लेने के लिए आपके घर में इसलिए आने का मौका मिला। मैं रंग का भी अभी नहीं पूछा किसी से, रमकंडा नहीं पूछा, चिनिया नहीं पूछा, गढ़वा में रहता हूँ वहाँ नहीं चर्चा किया। आपसे सहमति लेने के लिए, आपसे अनुमति लेने के लिए कि मुझे चुनाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि 15 साल के अंतराल में काफ़ी लोगों का परिवर्तन हुआ है। नौजवान काफ़ी जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं। जो स्थिति है गरीबी गुर्बत का, शिक्षा में रहने के बाद भी उनको वाजिब हक नहीं मिलना, लगातार शोषण होना। अब थाना तो हम लोग इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना का सृजन किए थे
लेकिन मुझे यह जान करके काफ़ी दुख हुआ। बंधु चौधरी बताया कि दरोगा जो है यहीं के एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम किया कि उससे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो थाना इसलिए हम लोग नहीं बनाए थे, थाना आपके सुरक्षा के लिए, आपके हित की रक्षा के लिए बनाया है। ब्लॉक इसलिए बनाया गया था कि आपका विकास हो सके। लेकिन निरंतर इस 15 साल में मुझे एहसास और जानकारी लगातार, क्योंकि सुख हो या दुख हो, हम प्रतिनिधि 15 साल नहीं रहे, लेकिन कोई भी दुर्गा पूजा ऐसा नहीं बचा है जो आपके विद्यालय में आकर के आप दुर्गा माता का हम लोगों ने वंदना किया। और मुझे खुशी हुई कि आप निरंतर इस काम में पूजा अर्चना, या सुख हो या दुख हो, उसमें हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी निमित्त आपके बीच में आए हैं। आप लोगों की जैसी सहमति होगी उसी के अनुसार आने वाले समय में हम कदम आगे बढ़ाएंगे। और यह मैं निश्चित रूप से आपके सामने सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपका सर नीचा हो जाए। यह मेरा संकल्प 1993 से है। निरंतर इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में जनहित में काम होना चाहिए, जनहित में विचार होना चाहिए, जनहित में लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, नहीं कि अपने निजी स्वार्थ में, निजी हित में। आज की क्या स्थिति है उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और अपने क्षेत्र में तो विषम स्थिति में फंसे हुए हैं यहाँ की जनता, निरंतर उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। रिश्वतखोरी चरम पर हो गया, शिष्टाचार बन के रह गया है। चाहे वह ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, जहाँ भी जाइए हर जगह रिश्वतखोरी का बोलबाला है। हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, जहाँ बात आती थी रिश्वतखोरी की। आज अबुआ आवास बंट रहा है। अब एक एक अबुआ आवास में क्या स्थिति बन रही है हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप ही हमको बताते रहते हैं कि इतना इतना पैसा लिया जा रहा है। मनरेगा के कुआं की स्थिति आप खुद स्वयं देख रहे हैं। मनरेगा के सारे कामों में किस तरह का बंदर बांट हो रहा है, प्रखंड से लेकर के जिला तक। मुझे यह कहने की नहीं जरूरत है, आप खुद एहसास कर रहे होंगे कि आपके अधिकार का किस तरह से हनन हो रहा है। यह मुझे काफ़ी दुख है कि जिस क्षेत्र को हम लोगों ने स्वच्छ और चरित्र यहाँ के लोगों का था, ईमानदारी से लोग काम करते थे, ईमानदारी से हक हकूक का अपना अधिकार प्राप्त करते थे। आज वही अधिकार प्राप्त करने के लिए गजब की रिश्वतखोरी हो गई है इस क्षेत्र में। कहने की जरूरत नहीं है, यह जानकारी सुन के काफ़ी दुख और अफसोस होता है। इसलिए इससे मुक्ति दिलाने के लिए ही आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे आप लोगों की सहमति होगी आगे भी हम लोग काम करेंगे।